कथा प्रारंभ करता हूँ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तब कहिए से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए, मनोवंचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञता श्री सूत जी बोले, वैष्णवों में पूजा सबने प्राणियों की इसकी बात की। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार से दुखी देख करके सोचा, क्षत्र के करने से निश्चय प्राणियों को दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को वे श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों की नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म पर माला पहनी हुई स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप परम शक्ति से संपन्न मनवाणी की आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको कोट प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? तब नारद जी बोले, आवाज कम कर ले, इधर आवाज कराने। नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात की। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं तुमसे ध्यान से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पुण्य देने वाला तथा मृत्युलोक में दोनों में उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करके मनुष्य आयु पुराण सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने इस व्रत को किया, किस व्रत को करना चाहिए, सविस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोकाद को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, पापा के फोन में वीडियो बना रही पर मम्मी के फोन में वीडियो के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय या सुबह के समय ब्राह्मण और बंधुवानियों के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं मैंने कई मम्मी के भी बनाया। भाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ सभी भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुवानियों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन कराए, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कलकाल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय यही है। स्त्री देवा का नाम प्रथम अध्याय समाप्त। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। द्वितीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, ऋषियों, इसको घुमा घुमा के डालते हैं ना, एक जगह मत, ठीक है। जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। भूखा प्यासी बेचैन वनस्पति पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाली भगवान ने ब्राह्मण को विजय करके ब्राह्मण का रूप धर आदर के साथ पूछा, हे पुत्र, क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं निर्णय ब्राह्मण भिक्षा के लिए करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करो। ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोरंजन के फल देने वाली है, इसलिए हे ब्राह्मण, को उनका पूजन कर देंगे। करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके ब्राह्मण का रूप सत्यनारायण भगवान अंतर ग्रहण हो गए। जैसे व्रत को ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसका वस्त्र हुआ है। निश्चय करके रात्रि में निद्रा नहीं आई, सभी उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर इच्छा के लिए जिससे बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव भगवान का व्रत, जिसकी कृपा से ब्राह्मण सभी दुखों से छूट करके नाना प्रकार की संपत्तियों से उसी समय शिव ब्राह्मण हर मास संक्रांति को व्रत करने लगा। इसलिए सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो प्रति सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण से कहा, वक्त मैंने तुमसे कहा विप्रो, और मैं क्या कहूँ? ऋषि बोली, मुनि स्वरूप संसार में से ब्राह्मण से सुनकर के किस किसने से व्रत किया है सब सुनना चाहते। इसके हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोली, मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन हर्ष के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ा रहा, उनको बंद करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर, इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझसे को। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यदेव भगवान का व्रत, इसकी कृपा से मेरे धन दान की वृद्धि हुई। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर के लकड़ा रहा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत प्रसाद खाने के
बाद घर को गया लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी भेजने में जो धन की प्राप्ति जो भी सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके भूला आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे सुंदर नगर में गया रोज वहाँ पर उससे उन लकड़ियों का दाम पहले की अपेक्षा चौक ने मला बूढ़ा लकड़हारा दाम लिया। प्रसन्न हो पक्की केले की फली शक्कर घी दूध दही का चूर्ण इत्यादि भगवान सत्यनारायण की बच्ची कुछ सामग्रियां लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान से भगवान जी का पूजन व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से हुआ और संसार में समस्त भोग करके वैकुंठ धाम को हो गया। श्री देवा कन्याम द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। तृतीय अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों में आगे कथा कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय मोर कामुक नाम का बुद्धिमान आया था, सत्य वक्ता और जितेंद्रियता प्रतिदिन देवी स्थानों में जाता था, गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी की भद्रशीला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु नाम का वैश्य है, व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर खड़ा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते देख करके बड़े के साथ पूछे। राजा ने भक्तों के से आप क्या करो, मेरी सुनने की इच्छा हुआ मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुबांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान को मैं भी आपके बताना व्रत करूँगा। मेरी भी कोई संतान ये निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुना था कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन स्त्री लीलावती से गई। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद तो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या इस तरह से बढ़ने लगी। जय शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने व्रत करने का संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे करिए। साधु बोला, प्रिय, इस कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सज्जनों के साथ अपनी पुत्री को देखा तभी दूर का पुत्री के वास्ते देख करके लाओ। साधु कर दिया पाकर के दूध कंचे नगर में पहुंचा। वहाँ पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए शोरमणि पत्र को लिया। उस लड़के को देखकर के साधु ने अपने बंधु बांधवों शायद पसंद से तो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया, तुम्हें धारण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में खुद साधु बनिया जमाता समुद्र